थियोडोलाइट का हमारा जो तीसरा अवयव है उसको हम वर्नियर फ्रेम कहते हैं। वर्नियर फ्रेम जो होता है ये टी आकार का होता है कुछ इस तरीके का, और टी आकार का ये दो भुजाएं होती हैं, जिसमें से इसकी जो बाईं भुजा रहती है वो ट्रूनियन अक्ष पर एक ऊर्ध्वाधर चक्री होती है, उसी के आगे लगी होती है। तो इसकी हम परिभाषा को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो यह फ्रेम टी आकार की दो भुजाएं होती हैं, जिनमें बाईं भुजा ट्रूनियन, इसको हम क्षैतिज अक्ष भी कहते हैं, जिनमें बाईं भुजा ट्रूनियन या क्षैतिज अक्ष के अक्ष पर ऊर्ध्वाधर चक्री के सामने लगी होती है। और जो वर्नियर फ्रेम है इसको हम टी आकार का होने के कारण टी फ्रेम भी कहते हैं, तो इसका जो दूसरा नाम हो जाएगा वो टी फ्रेम एक नाम हो जाएगा। इसको हम जो इंडेक्स फ्रेम के नाम से भी जानते हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, इंडेक्स फ्रेम एक नाम हो गया। किसी किसी किताब में कोई भी नाम दे सकता है, तो नामों को ध्यान रखना यहाँ पे ज़रूरी है। वर्नियर फ्रेम, टी फ्रेम या इंडेक्स फ्रेम। जो ये टी फ्रेम है, इस टी फ्रेम का जो ये सिरा है लेफ़्ट सिरा और जो राइट सिरा रहेगा, इस पे एक एक वर्नियर लगा रहेगा, यहाँ पे वर्नियर लगा रहेगा, और जो इसी प्रकार का दूसरा रहेगा उधर एक वर्नियर लगा रहेगा। अब इसका क्या काम है, तो ये जो वर्नियर रहेगा ये जो हमारी ऊर्ध्वाधर चक्री रहेगी, उस ऊर्ध्वाधर चक्री पर पाठ्यांक पढ़ने के काम आता है। ऊर्ध्वाधर चक्री पर पाठ्यांक पढ़ने के काम में। इसका हम फिगर वीडियो में डाल देंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी थोड़ी सी। और जो ये हमारा टी फ्रेम अर्थात वर्नियर फ्रेम है, इसी के शीर्ष पर जो लगा रहता है वो ऊपरी पार्सल लगा रहता है। तो इसके शीर्ष पर यहाँ पे एक पॉइंट हम और नोट करेंगे कि वर्नियर फ्रेम के ऊपरी सिरे पर या ऊपरी शीर्ष पर ऊपरी पार्सल लगा होता है। थियोडोलाइट उपकरण का जो चौथा अवयव है वो है ऊर्ध्वाधर चक्री। तो ऊर्ध्वाधर चक्री को हम देखेंगे। सबसे पहले इसकी जो परिभाषा है उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा जो फिगर है वो ड्रॉ करते हैं। तो जो हमारा थियोडोलाइट उपकरण होता है उसमें जो ए फ्रेम होता है वो कुछ इस तरीके का बना होता है। तो ए फ्रेम को जो मिलाने वाला अक्ष होता है इसको हम कहते हैं ट्रूनियन अक्ष अर्थात क्षैतिज अक्ष। और इस क्षैतिज अक्ष पे हमारा जो है वो दूरबीन कुछ इस तरीके से लगा होता है। तो जब हम अपने दूरबीन को ऊर्ध्वाधर समतल में घुमाते हैं, तो आखिर ऊर्ध्वाधर समतल क्या हुआ? ऊर्ध्वाधर समतल को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो दो हो गया प्लेन, ये खड़े रूप में ये ऊर्ध्वाधर समतल हो गया। अर्थात हमारी जो दूरबीन हो गई, ये हमारा दूरबीन एक तरीके से हो गया, और हमारा जो कुछ इस तरीके से अक्ष है तो हमारा ये दूरबीन हो गया। तो इसको हम कुछ इस तरीके से घुमाएंगे ऐसे। तो हमारा जो दूरबीन है ऐसे घूम रहा है। तो जब दूरबीन हमारा क्षैतिज अक्ष के साथ घूम रहा है तो उसी के साथ साथ
हमारी दूरबीन है, इसी दूरबीन से सटा हुआ एक यहाँ पे ऐसे चक्री सा बना होता है जो वो भी घूमता है साथ साथ में। तो ऊर्ध्वाधर चक्री को हम लिखेंगे कि यह दूरबीन के क्षैतिज अक्ष से जुड़ा हुआ, दूरबीन के क्षैतिज अक्ष से जुड़ा हुआ वह चक्री होती है, जुड़ा हुआ या जुड़ी हुई वह चक्री होती है जो दूरबीन को ऊर्ध्वाधर समतल में, दूरबीन को ऊर्ध्वाधर समतल में घुमाने पर उसके साथ घूमती है, ऊर्ध्वाधर चक्री कहलाती है। ये जो ऊर्ध्वाधर चक्री है, इस ऊर्ध्वाधर चक्री पे 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक के निशान बने होते हैं, जिसकी सहायता से हम कोण को पढ़ते हैं। तो हमारी जो ऊर्ध्वाधर चक्री हो गई कुछ इस तरीके से हो गई, और यहाँ पे हम 0 ले लिए तो क्लॉकवाइज दिशा में ये बना होता है। किसी में ये जो चतुर्थांश होते हैं हमारे 4, तो चतुर्थांश में भी बटा होता है। जैसे कि 0 से 90 डिग्री यहाँ तक हो गया, 180 डिग्री, 270 डिग्री यहाँ हो गया, और इसको 0 डिग्री या 360 डिग्री भी हम कहते हैं। तो एक पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारी ऊर्ध्वाधर चक्री है, इस पर क्लॉकवाइज दिशा में ऊर्ध्वाधर यहाँ पे लिख सकते हैं, इस चक्री पे क्लॉकवाइज दिशा में 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक निशान बने होते हैं, या जो ये होता है, ये चतुर्थांश में भी इसको बांट दिया जाता है, या यह मान 0 से 90 डिग्री के चतुर्थांश में भी बांट दिया जाता है। कहीं कहीं पे 0 से 360 लिखा रहेगा, कहीं पे ऐसे बांट करके लिखा रहेगा। इस ऊर्ध्वाधर चक्री पर जो ये निशान क्लॉकवाइज दिशा में जो 0 डिग्री से 360 डिग्री तक के निशान बने होते हैं, इस निशान के कारण ही इस जो ऊर्ध्वाधर चक्री है, इसका एक और नाम पड़ जाता है, उसको हम कहते हैं कैलिब्रेटेड वर्टिकल सर्कल। हिंदी में इसको कहते हैं अंशांकित ऊर्ध्वाधर वृत्त। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं हम, अंशांकित ऊर्ध्वाधर वृत्त। तो ये जो हो गया, ये इसका दूसरा नाम हो गया। जो ये ऊर्ध्वाधर चक्री है, इस ऊर्ध्वाधर चक्री का जो ये 0 से 360 का जो निशान बना हुआ है, इस निशान को पढ़ना भी होता है। तो पढ़ने के लिए जो इसके
जो ये डायमीटर है, इस डायमीटर के अपोजिट साइड में, दोनों साइड में वर्नियर लगा होता है। इसके दोनों अपोजिट साइड पर वर्नियर लगा होता है, जिसकी सहायता से हम पाठ्यांक को पढ़ते हैं। तो एक पॉइंट हम ये नोट करेंगे यहाँ पे कि जो ऊर्ध्वाधर चक्री है उसमें अब पाठ्यांक को पढ़ने के लिए इसमें पाठ्यांक को पढ़ने के लिए इसके व्यास के विपरीत दिशा में वर्नियर लगा होता है, वर्नियर लगा होता है। अब जो ये ऊर्ध्वाधर चक्री है, आखिर इस ऊर्ध्वाधर चक्री का क्या काम है? तो ऊर्ध्वाधर चक्री का कार्य जो है ये उपकरण में कौन सा कार्य करती है? तो इसका जो कार्य होता है वो ऊर्ध्वाधर कोण मापन में प्रयोग किया जाता है। ऊर्ध्वाधर कोण मापन में हमारा जो अगला अवयव है वो है ऊपरी पार्श्व अर्थात अल्टीट्यूड लेवल। तो ऊपरी पार्श्व है, ये ऊपरी पार्श्व एक लंबी लेबल ट्यूब होती है कुछ इस शेप की, और जो ये लेबल ट्यूब है, वर्नियर फ्रेम के ऊपर लगी होती है और ट्रूनियन एक्सिस अर्थात जो हमारी क्षैतिज अक्ष है उसके समकोण होती है। तो इसके अंतर्गत हम पॉइंट नोट करेंगे कि यह एक लंबी पार्श्व होती है जो वर्नियर फ्रेम के ऊपर ट्रूनियन एक्सिस अर्थात क्षैतिज अक्ष के समकोण लगी होती है। और इसमें एक दूसरा पॉइंट हम ये नोट करेंगे कि जब हमको वर्टिकल एंगल मापना होता है तो ये जो ऊपरी पार्श्व अर्थात अल्टीट्यूड लेवल है, इसमें जो बुलबुला होना चाहिए वो मध्य में होना चाहिए बिल्कुल। तो इसका जो ऊपरी पार्श्व में बुलबुला मध्य में कब होना चाहिए? जब हम वर्टिकल एंगल मापते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि जब हम वर्टिकल एंगल मापते हैं अर्थात ऊर्ध्वाधर कोण मापते हैं, तब ऊपरी पार्श्व का बुलबुला मध्य में होना चाहिए।